हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र सर। ये बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ और फिफ्थ के भैया बहनों को सेकेंड चैप्टर पार्ट 2, इसका नाम है वर्ण, इसे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने इसी चैप्टर से वर्ण की परिभाषा और वर्णों के भेद में स्वर, स्वर की परिभाषा तथा स्वर के प्रकार, जिनमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर आते हैं, उन्हें पढ़ा। आज हम स्वर के दूसरे प्रकार, वर्ण के दूसरे प्रकार, वर्ण का पहला प्रकार स्वर था, दूसरा अयोगवाह और तीसरा है व्यंजन। तो आज हम अयोगवाह और व्यंजन पढ़ेंगे। सबसे पहले अयोगवाह, अंग, अहा और अ को अयोगवाह कहते हैं। ये आ के ऊपर इसे बोलते हैं चंद्रबिंदी। इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से पहले होता है। तो ये जो तीनों अयोगवाह हैं, इनका स्थान स्वरों के बाद होता है। वर्णमाला में स्वरों के बाद इनका स्थान होता है तथा व्यंजन से पहले होता है। इन तीनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ये अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह ये है, इसमें यह अनुस्वार कहलाता है। इसका उच्चारण नाक से होता है। जब भी इसका उच्चारण करते हैं तो आवाज़ नाक से निकलती है। जैसे चंदा, डंडा, फंदा, गंगा आदि। फिर इस तरह के शब्द, इसमें वर्ण के ऊपर बिंदी होती है, ये अनुस्वार होते हैं। इनका उच्चारण सदैव नाक से होता है। दूसरा है अनुनासिक। ये इसे चंद्र बिंदी की तरह होता है, यह अनुनासिक कहलाता है। इसका उच्चारण नाक और गले या मुख दोनों से होता है। नाक और मुख दोनों से इनका उच्चारण होता है। जैसे कांटा, चांद, आँख, पाँच आदि। इसका जब भी उच्चारण करते हैं, जब भी बोलते हैं, तो आवाज़ मुख से और नाक से दोनों से एक साथ निकलती है। ये अनुनासिक होते हैं। अगला है विसर्ग। विसर्ग, जिसे अंग्रेजी में कॉलन बोलते हैं, कॉलन, यह विसर्ग कहलाता है। इसमें साइड में दो बिंदी रहती है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग जब भी किया जाता है तो व्यंजन के बाद ही किया जाता है। इसका उच्चारण ह की आवाज़ निकलती है। जब भी इसका उच्चारण करेंगे उसमें अंतिम में हा की आवाज़ निकलती है, हा का उच्चारण निकलता है। विसर्ग, जिसे नमः, स्वतः, दुख, प्रातः आदि, इसका जब भी उच्चारण कर रहे हैं तो अंतिम में हा की ध्वनि निकलती है। और इसका उच्चारण या प्रयोग केवल तत्सम, यह तत्सम या संस्कृत शब्दों में ही होता है। जब भी विसर्ग का उच्चारण होता है तो केवल तत्सम शब्दों में या संस्कृत शब्दों में होता है। तत्सम और संस्कृत शब्द एक ही चीज़ है, में होता है। ओके, ये हो गया अयोगवाह के 3 प्रकार। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन, जिन्हें इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, जिसमें जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा इनका उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जब भी करते हैं तो मुख से वायु का प्रवाह रुकावट के साथ बाहर निकलता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन व 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। तो 33 और 2 35 व्यंजन हो गए। 35 व्यंजन होते हैं। इन्हें 7 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ।
ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। इतना हो गया ये का वर्ग से लेके प वर्ग तक। इसमें दो अतिरिक्त व्यंजन है, डा और ह, ये दो अतिरिक्त व्यंजन है, इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। उसके बाद या रा ला वा सा ह श हा, स श श हा, ये ऊष्म व्यंजन है। ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। ये जो पांचों वर्ग दिए हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। ओके, स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, वह ये पांचों वर्ग के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? इनका जब भी हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। ये या रा ला वा चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या रा ला वा ये अंतस्थ व्यंजन है। ओके, इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में जीभ का स्पर्श किसी न किसी भाग से अवश्य होता है, और अंतस्थ व्यंजन में जीभ का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता है। या र ल व, ओके, किसी विशेष भाग में इसका स्पर्श नहीं होता है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, श श श ह, ये चार ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख में मुख और जीभ में रगड़ उत्पन्न होती है, गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसलिए इसका नाम ऊष्म व्यंजन है। ओके, तो ऊष्म व्यंजन चार होते हैं। इन चारों के उच्चारण में मुख में एक प्रकार की रगड़ उत्पन्न होती है, गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ओके, तो प्रिय भैया बहनों, आज के लिए बस इतना ही, और अगली कक्षा में हम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, संयुक्ताक्षर आदि के बारे में पढ़ेंगे। जो स्पर्श व्यंजन अंतस्थ और ऊष्म के अलावा भी होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।